फिर ये सब क्या हो रहा था? क्या कोई सच में आर्यन के साथ प्रैंक कर रहा था? या फिर या फिर उस लड़के का होना सिर्फ एक एहसास था? क्या आर्यन इस राज का पता लगा पाएगा? या जो वो कर रहा है, वो उसे एक और बड़ी मुसीबत में फंसा देगा? उस दिन रात भर आर्यन को नींद नहीं आई। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर वो लड़का था ही नहीं, तो मैंने उसे देखा कैसे? क्या यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था? या इस स्कूल में सच में कुछ अजीब हो रहा था? अगले दिन स्कूल आने के बाद आर्यन ने लाइब्रेरी जाकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का सोचा। शायद वहां कुछ मिल जाए जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा, एक लड़की उसके सामने आ गई। तुम नए आए हो ना? आर्यन ने घबराते हुए कहा। हाँ, पर तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा। मैं रिया हूँ, 10A की स्टूडेंट। रिया आर्यन को एक अजीब नजर से देख रही थी, जैसे उसे कुछ पता हो जो आर्यन को नहीं पता। आर्यन का दिल अब तेज धड़कने लगा। वो सोच रहा था, क्या ये भी उस लड़के के बारे में जानती होगी? रिया ने आर्यन से कहा, तुम क्लास 10B की आखिरी बेंच के लड़के के बारे में जानना चाहते हो ना? आर्यन की हृदय तेज हो गई। तुम्हें कैसे पता? रिया ने आसपास देखा, जैसे कंफर्म कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैंने भी उसे देखा है। आर्यन ने हैरानी से कहा, मतलब वो लड़का कौन है? रिया ने सिर्फ एक नाम लिया, जो सुनते ही आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अद्विक। आर्यन ने यह नाम पहली बार सुना था, लेकिन जाने क्यों इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी कहानी इस नाम के अंदर छुपी हो। कौन था यह अद्विक? आर्यन ने घबराकर पूछा। रिया ने एक और चौंकाने वाली बात कही। अद्विक, जो इस स्कूल में 5 साल पहले था और जो एक दिन अचानक गायब हो गया। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। एक लड़का जो 5 साल पहले था, वो आज आर्यन को क्यों दिख रहा था? अब आर्यन को यकीन होने लगा था कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक वहम नहीं था। रिया भी उसे देख चुकी थी। मतलब ये कोई अजब कहानी नहीं थी, ये सच था। लेकिन वो गायब कैसे हो गया? आर्यन ने डरते हुए रिया से पूछा। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, कोई नहीं जानता। एक दिन वो स्कूल आया था और उसके बाद कभी वापस नहीं दिखा। उसका नाम तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है। आर्यन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या अद्विक वाकई इस दुनिया का नहीं था? और अगर वो सच में वापस आया है, तो वो इंसान है या कुछ और? क्या आर्यन और रिया इस राज का पता लगा पाएंगे? या फिर अद्विक खुद उन्हें दिखने लगेगा?